एक चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे जिन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी। नाम है जनसुराज, जिसके मुखिया हैं प्रशांत किशोर। और पार्टी शुरू करने के बाद भी उनकी भविष्यवाणी का दौर जारी है। उन्होंने हाल ही में एक भविष्यवाणी की है साल 2025 के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार बीजेपी के गठबंधन के साथ चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो पलटी मार सकते हैं। पूरी खबर क्या है वो सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विकास, जो पूरी तस्वीर देख चुके हैं और उन्हें पता है कि प्रशांत किशोर ने क्या क्या कहा है। तो विकास, सवाल मेरा पहला यही है कि वो भविष्यवाणी वाले प्रशांत किशोर अब क्या कह रहे हैं? देखिए, एक भविष्यवाणी उन्होंने की थी जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ एक बार माहौल बन गया था कि नहीं बीजेपी आ रही, कैलाश विजयवर्गीय उस समय चुनाव प्रभारी थे, इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा कि अगर पश्चिम बंगाल में ये सरकार नहीं बनती है इनकी, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और उनको अपनी वो मतलब राजनीति कह रहा हूँ, उस समय वो कंसल्टेंट थे, रणनीतिकार थे, तो उन्होंने कहा था अपना जो काम है वो छोड़ दूंगा मैं। हालांकि उनको काम छोड़ने की नौबत नहीं है, और वहाँ ममता बनर्जी फिर से वहाँ पर सरकार बनाई थी टीएमसी ने। इस बार उन्होंने वैसा ही कुछ दावा किया है। उन्होंने कहा, जो दावा किया और कहा कि अगर मेरा दावा गलत साबित होता है तो मैं अपनी राजनीतिक यात्रा यहीं ख़त्म कर दूंगा। दावा क्या है? दावा उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पश्चिमी चंपारण में वो पहुंचे हुए थे, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी इस कदर घट चुकी है, गिर चुकी है, चाहे वो किसी भी गठबंधन में जाए, जनता अब उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं देगी। कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो नीतीश कुमार पार्टी जीतने के बाद करते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान नहीं है, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े। क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार, आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए, बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। उनका कहने का मतलब ये था कि गठबंधन में भले ही चुनाव लड़ें, लेकिन चुनाव के बाद जो भी नतीजे आएंगे उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने। क्योंकि बिहार की राजनीति में इस टर्म को बहुत ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो चुनावी रणनीतिकार हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हों। एक उपनाम दे दिया गया पलटू राम, और सदन में भी कई बार इस बात का जिक्र किया गया। तो हर बार वो देखा ही है बिहार की राजनीति में, कितनी बार वो इधर से उधर, उधर से इधर। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में जब वहाँ पर उनका आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा इस बार हम नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कमिटमेंट भी दिया है। लेकिन उनका कहना है कि चुनाव के नतीजे जो भी आते हैं, हार जीत का आकलन उन्होंने नहीं किया है। उनका कहना चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे उसके बाद वो, उनकी कोशिश रहेगी वो मुख्यमंत्री बने,
अब इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हम एक दो सिचुएशन मान के चलते हैं। पहली सिचुएशन ये कि जेडीयू और एनडीए का जो गठबंधन है, जेडीयू बीजेपी और हम और एलजेपी रामविलास पासवान, ये सारी मिलकर अगर चुनाव लड़ती हैं और इनका आंकड़ा बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर जाता है, तब भी दावेदारी नीतीश कुमार की होगी। पहली सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन ये कि अगर एनडीए बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाता है और इंडिया गठबंधन अगर मिलकर चुनाव लड़ता है, आरजेडी, कांग्रेस और तमाम दल, और वो अगर बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा कम रह जाते हैं और अगर इनको ये संभावना लगती है कि एनडीए के साथ रह के मैं सीएम नहीं बन सकता, तो आरजेडी का दामन भी थाम सकते हैं। इस तरह की उन्होंने संभावना जताई है। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता इस कदर घट चुकी है कि कोई नहीं चाहता कि वो फिर से सीएम बने, सीएम पद की वो शपथ ले। अब इससे पहले 4 तारीख को सदन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बात में ये कहा था कि अरे हम तो लालू यादव को हम सीएम बनाए थे, ये बात उन्होंने कही। तो उसका काउंटर करते हुए अब इन्होंने तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनका कहना है कि भैया हम 2 बार आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो वो मुख्यमंत्री बनाने और वो वाला उसका जवाब दिया। और उधर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं। इस बीच खबरें पिछले कुछ वक्त से ये भी आ रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है। हालांकि फिर उनके जो बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने आकर कहा कि नहीं, पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ये बात कहते हैं कि अब निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि बीजेपी के लोग जेडीयू को हाईजैक करना चाहते हैं। जिस विचारधारा से जनता दल यूनाइटेड बनी थी, अब वो शरद कुमार जी वाली यहाँ पर विचारधारा रह नहीं गई है, ये लोग हाईजैक करेंगे। तो इससे बेहतर है कि उस विचारधारा को बचाने का काम करेंगे निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। हालांकि जब निशांत कुमार से ये पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि आप सक्रिय राजनीति में आएंगे, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पिताजी एकदम स्वस्थ हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। और इन सब के बीच में प्रशांत किशोर राजनीतिक भविष्यवाणी करते रहे हैं और जो उनका जो रेशो अगर देखें, सही होने का रेशो ज़्यादा है। तो इस वजह से भी ये कहा जा रहा है और उन्होंने फिर से चैलेंज दे दिया है कि मैं अपनी राजनीतिक यात्रा ख़त्म कर दूंगा। यानी जो जनसुराज पार्टी उन्होंने बनाई है, जिसके वो संस्थापक बने हैं, उनका कहना है कि मैं ये पार्टी ही छोड़ दूंगा और मैं बिल्कुल संन्यास ले लूँगा राजनीति से। लेकिन उन्होंने इन सब के बीच में ये कहीं नहीं बताया कि जनसुराज पार्टी बिहार के जो विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल के अंत में, उसमें उसका प्रदर्शन क्या रहने वाला है। ये तो कह दिया उन्होंने कि मुख्यमंत्री ये बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता इन्हें नकार देगी। और वो प्रेडिक्शन इस बातचीत में उन्होंने नहीं की कि जनसुराज पार्टी का क्या होगा। हालांकि जब अभी बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें जो रिजल्ट थे वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। नंबर 3, नंबर 4 पर वहाँ पर जनसुराज पार्टी थी। तो उनका ये दावा था, उस आधार पर भी वो डेटा के आधार पर ही वो बात भी करते हैं। तो उनका ये कहना था कि एक नई नवेली पार्टी को इतना वोट मिल गया कि वो नंबर 3, नंबर 4 पर है। तो आप देखिए जब विधानसभा चुनाव होगा तो क्या होगा। बातें हैं, अब देखते हैं धरातल पर कितनी बातें सही साबित होती हैं और इनकी भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है, ये तो फिर चुनावी नतीजे ही बता। अच्छा विकास, मेरा एक सवाल ये भी है कि जहां प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि जनसुराज पार्टी ने जमीन पकड़नी शुरू कर दी है, उस बीच एक कभी तेजस्वी का बयान भी आया। उन्होंने क्या कहा है कि इतने साल के हो गए हैं, इतने साल वाले व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे? बिल्कुल, वो बयान हम सुनवा ही देते हैं अपने दर्शकों को। कल नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए। नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए, संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी
तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना। लालू जी को तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचा करके। ये सच्चाई है। कैसे भूल जा रहे हैं सब? देखिए, अब सिस्टम ही जो है बीमार हो चुका है, सरकार ही बीमार हो चुका है, खटारा हो चुका है। रिटायर्ड हो अधिकारियों के साथ टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है। तो प्रशांत किशोर की राजनीतिक भविष्यवाणी क्या है वो हमने आपको बता दी है। बाकी आगे क्या कुछ होता है, जो अपडेट होगा वो हम आपके बीच रखेंगे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।